जय कल की जय जगतपते, पद्मापति जय रमापते। जय कल की जय जगतपते, पद्मापति जय रमापते। बोले श्री कल की भगवान महाराज की जय। इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं भविष्य मालिका के पीछे का सच क्या है, अथवा ये भविष्य मालिका है क्या, और जो भविष्य मालिका को लेकर प्रभु ने मार्गदर्शन किया, प्रभु ने जो अनुभव बताया, क्योंकि जो मैंने प्रश्न रखा प्रभु के लिए तो प्रभु ने उत्तर दिया, तो वो उत्तर क्या है, चलिए इन सब पर आज बात करते हैं। चलिए 600 साल पहले चलते हैं हम, है ना, जब भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था अकबर काल में, जब अकबर जो शासक था ना उस टाइम पर। तो आज से 600 साल पहले चैतन्य महाप्रभु कौन है? ये राधा कृष्ण जी का संपूर्ण अवतार चैतन्य महाप्रभु जी। जो राधा कृष्ण जी हैं वो संपूर्ण दोनों एक शरीर में आए थे और उनका नाम था चैतन्य महाप्रभु। इन चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति आंदोलन शुरू किया था, भक्ति मूवमेंट चालू किया था। इसमें हरि गुणगान, हरि लीला और भगवान का नाम प्रचार, भगवान का नाम गुणगान और लोगों को भक्ति सिखाना, लोगों को भक्ति का उद्देश्य समझाने के लिए भक्ति करना। तो इन्होंने सड़कों पर जाके, जगह जगह जाकर भगवान हरि का कीर्तन किया, सुमिरन किया, गुणगान किया चैतन्य महाप्रभु जी ने। चैतन्य महाप्रभु ने अपने 5 शिष्य बनाए। उनमें से सर्वप्रथम पहले जो शिष्य हैं अच्युतानंदन दास जी। इन्होंने जगन्नाथ जी की भक्ति करी और दिव्य दृष्टि प्राप्त की। चूँकि अच्युतानंदन दास जी और जो 4 और साथी, इन सभी ने मिलकर भविष्य के ऊपर पुराण लिखा, जिस पुराण का नाम है भविष्य मालिका पुराण। इस पुराण में भविष्य को लेके घटनाएं, भविष्य में क्या होगा, वो सब लिखा ताड़ के पत्तों पर, क्योंकि इनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। और ये जगन्नाथ जी के सबसे वैष्णव अखंड भक्त थे और इनके गुरु कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। तो अच्युतानंदन दास जी ने जो भविष्यवाणियाँ लिखी हैं, जो भविष्य की घटनाएँ लिखी हैं, वो आज सब घटित हो रही हैं। बिल्कुल, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो चुका है वो भी उसमें लिखा था, वर्ल्ड वॉर सेकंड जो हो चुका वो भी लिखा था, कोरोना महामारी जो अभी रिसेंटली गई है वो भी उसमें वर्णन है, वर्ल्ड वॉर जो 3 आने वाला है वो भी उसमें वर्णन है। इवन जो मुग़ल का अटैक हुआ था, हमारा भारत स्वतंत्र हुआ और जो भी संग्राम हुआ उस टाइम पे 1850 और 1947 के टाइम पे, सब चीज़ का उसमें वर्णन है। उस टाइम जो महामारी आई थी 1910 में और 1830 के समथिंग, वो भी उसमें सब चीज़ का वर्णन है। तो ओवरऑल जो अच्युतानंदन दास जी थे ना, इनको दिव्य दृष्टि प्राप्ति, भविष्य को लेके देख सकते थे, ये वर्तमान को और जो पास्ट है सब चीज़ का इनको वर्णन था, ज्ञान था और भान था। तो इन्होंने आज की जो चीज़ें घटित हो रही हैं वो सब चीज़ का इन्होंने लिखा है। कल की अवतार के बारे में भी लिखा है, सबसे बड़ी ये हमारे लिए खुशखबरी है। कल की अवतार के बारे में, युग परिवर्तन के बारे में, मानव जाति के कल्याण के बारे में सब कुछ लिखा है। तो ये जो ये लीला है जगन्नाथ जी की, ये सब चीज़ का जो इसमें वर्णन है वो एक पुराण है। और ये पुराण है, ये बहुत सारे इसमें ग्रंथ हैं, अलग अलग ग्रंथ हैं। चूँकि इन्होंने 5 जन ने अपनी सहायता से अलग अलग पुराणों का रचना किया और सभी में भविष्य को लेकर वर्णन किए, चीज़ें, पूरी चीज़ों का व्याख्या की है। अब चूँकि 2020 में भविष्य मालिका पुराण का प्रचार प्रसार, डिकोडिंग, व्याख्याएं, वाचन होना शुरू हो गया, तो मुझ तक भी पहुंची है। मैंने भी सत्संग अटेंड किए, जाना, समझा, सब कुछ सही था, सब चीज़ A to Z सब सही थी, सब सही था और सब सही भी, और सब कुछ सही चल रहा है। तो चूँकि मैंने प्रभु से प्रश्न किया कि जब हमारी जो लीला है, जो हमारा कल की कीर्तन मंडल है, हनुमान जी के आशीर्वाद, हनुमान जी के जो कृपा है, उन कृपा के अनुसार ही पूरा मंडल के सदस्य और कल की भगवान का कार्यक्रम चल रहा है। तो मैंने कहा जब कल की भगवान की ये जो लीला चल रही है, कल की महामंत्र का नाम जाप, सुमिरन, कीर्तन, पुकार, तो फिर प्रभु ये जगन्नाथ जी वाली जो भविष्य मालिका पुराण की ये लीला क्यों, ये फिर भक्तों में टकराव क्यों, वहाँ पर ये चल रहा है चीज़ें भविष्य को लेके, और जो यहाँ पर चीज़ें हैं भक्ति को लेके, वहाँ भी भक्ति है, यहाँ भी भक्ति हो रही है, लेकिन ये टकराव क्यों? ये सब कुछ
अस्त व्यस्तता, इतना सब कुछ क्यों? चूँकि मैंने प्रश्न रखा प्रभु से, नारायण कल्कि भगवान से, गुरुदेव से, गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज से। तो फिर मैं ऐसा जा रहा था, एक दिन बाइक चला रहा था, जा रहा था, प्रभु ने मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल, प्रश्न चूँकि मेरा था ही और उसमें चिंतन में था मैं। तो चलिए अब हम जो प्रभु ने बताया, प्रभु ने जिस तरीके से बताया, जो जो चीज़ बताई हैं वो मैं आपको उसी तरीके से अब आपको बताता हूँ। त्रेता युग में चलते हैं हम, ठीक है। हनुमान जी जो कि लंका में गए थे सीता माता को ढूंढने के लिए, तो हनुमान जी फिर पकड़े गए थे, ये तो आपको पता ही था। फिर वो दरबार में लाए गए, तो उन्होंने बोला, रावण आप सीता माता को छोड़ दीजिए, है ना, सम्मान सहित रिहा कर दीजिए, अन्यथा युद्ध बहुत बुरा होगा और इसमें आपका जो पूरा साम्राज्य वो चौपट हो जाएगा। तो फिर रावण बोला, तुम मुझे चुनौती दे रहे हो। रावण ने क्या किया, पूंछ में आग लगवा दी, है ना। और फिर क्या हुआ, हनुमान जी ने वहाँ से उड़े और पूरी लंका में विध्वंस कर दिया। और फिर बाद में सीता माता से आज्ञा लेके ये लौट आए हनुमान जी, ठीक है। आपने ये प्रसंग देखा क्या हुआ, यहाँ पे हनुमान जी दूत बन के गए थे रामचंद्र जी के, और जानकारी देने, रावण सीता माता को छोड़ दो, है ना, और ये युद्ध टाल दो, अन्यथा बहुत बुरा होगा। उल्टा रावण ने इनको ही प्रहार कर दिया, पूंछ में आग लगा दी, ठीक है। अभी इसका सार मैं बाद में बताऊंगा। द्वापर युग में आ जाते हैं अपन। भगवान कृष्ण जी जब गए, दुर्योधन, जो कि दुर्योधन उस टाइम पे राजा था, कि दुर्योधन एक काम करते हैं, आप चूँकि राजा हो, है ना, हस्तिनापुर के, इंद्रप्रस्थ के, और जो पांडव हैं उनकी जो वनवास है वो पूरा हो चुका है, तो अब उन्हें रहने चाहिए, जगह चाहिए, तो आप एक काम करो, 5 गाँव दे दो और ये युद्ध टाल दो, है ना। तो उन्होंने बोला, मैं कुछ नहीं दूंगा, मुझे युद्ध चाहिए और मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। और बोला कि तुम ग्वाले, तुम मुझे समझा रहे हो। तो फिर दुर्योधन कृष्ण जी को चेन से बांधने के लिए दौड़ पड़ा और सैनिकों को आदेश दे दिया, ठीक है। तो इस प्रसंग में आप देख रहे हैं क्या है, कृष्ण जी शांति प्रस्ताव लाए थे, उल्टा कृष्ण को ही बांधने चले, परब्रह्म परमात्मा नारायण कल्कि भगवान को ये दुर्योधन बांधने चला, है ना। फिर कृष्ण ने अपना सबको जो अनुभूति कराई उस टाइम पे, कि सबका काल जो उस टाइम पे उनने भविष्य दिखाया सबको, वो बहुत ही डिफरेंट था और बहुत ही विचित्र था, सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। आपने ये देखा प्रसंग से, और जो पहले वाला प्रसंग था। अब हम आगे प्रसंग पे आ जाते हैं, कलयुग कलिकाल में। क्योंकि मैंने प्रभु से प्रश्न किया था, तो अब वो उत्तर दे रहे हैं धीरे धीरे। अब प्रभु बोलते कलयुग में, जहाँ घोर अंधकार का युग है, ना सच्चा ज्ञान है, ना सच्ची तपस्या है, ना सच्ची भक्ति है, ना सच्चा धर्म का बखान है, ना सच्चा कहने का लोगों में आचार विचार और सम्मान है। इस घोर कलिकाल में भक्त, भक्ति, भगवान, ये तीनों एक ही हैं, इनको कैसे समझा जाए, है ना। तो चूंकि पहले केस में हमने देखा हनुमान जी समझा रहे हैं, उल्टा हनुमान जी को ही उन्होंने पूंछ में आग लगा दी और फिर हनुमान जी ने सबको विध्वंस करके चले गए। ऐसे कृष्ण जी भी समझा रहे हैं और कृष्ण जी को ही उल्टा बांधने चला दुर्योधन। फिर कृष्ण जी ने सबका भविष्य दिखा दिया कि अब तुम्हारा काल ये है, अब तुम्हारा जो हाल होगा अब वो तुम देख लो। ऐसी जो भविष्य मालिका है, आज मानव जाति जिस डायरेक्शन में जा रही है, अधर्म पर जा रही है, कुमार्ग पर, दुराचार पर, अनीति पर, है ना, हिंसा पर, जो कुदृष्टि है, कुसंस्कार है, कुसंगत, इन सब के मार्ग पर है। और यहाँ पे सच्चा ज्ञान लुप्त हो गया है, सब 4,32,000 को पकड़कर बैठे हैं, ठीक है। तो कल्कि नारायण श्री कृष्ण जी को पता था कि कलयुग में कथाकारक, महात्मा, साधु, संत सब पुराण मांगेंगे और सब पुराण का बखान करेंगे कि देखो ये लिखा है 4,32,000 कलयुग की आयु। इसीलिए जगन्नाथ जी ने ये भविष्य मालिका पुराण की रचना की कि इसमें लिखा है कि कलयुग में ज़्यादा पाप के होने के कारण कलयुग की आयु कट गई है और मात्र 5,000 साल भोग होगा। मात्र कलयुग की आयु 5,000 साल ही रहेगी और उसके बाद
कल की अवतार होगा और धर्म स्थापना होगा, और धर्म स्थापना होके कलयुग का संहार होगा और फिर उसके बाद सतयुग आएगा। ये सब भविष्यवाणी का पुराण में दिया है। ठीक है, तो जो मैंने बताया कि जो आज घोर कलिकाल है, इससे हम निकले कैसे, इसलिए जो ये भविष्यवाणी का पुराण है जो प्रभु ने बताया है वो दूत की तरह काम कर रहा है। जैसे हनुमान जी राम जी के दूत बन के गए थे और कृष्ण जी पांडवों के दूत बन के गए थे, और ऐसे ही जो आज भविष्यवाणी का है वो जगन्नाथ जी की वाणी है, जगन्नाथ जी का आदेश है, जगन्नाथ जी की कृपा है, और उन्हें जो भविष्य रचा है उस भविष्य का बखान है, व्याख्या है भविष्यवाणी का पुराण में। तो ये दूत है मानव जाति के कल्याण के लिए, मानव जाति को धर्म पर आने के लिए, मानव जाति को एक भक्ति सीखने के लिए, समाज में भक्ति से जुड़ने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए, सत्य से जुड़ने के लिए, है ना। क्योंकि सत्य आज विलुप्त है और ज्ञान भी आज बिल्कुल ऐसा है कि कली काल में सत्य ज्ञान नहीं है। तो ये भविष्यवाणी का दूत की तरह है मानव जाति को सतमार्ग पर आने के लिए, सदाचार, सात्विक, शाकाहार, शिष्टाचार और धर्म पर आओ कि युग परिवर्तन चल रहा है, भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है और प्राकट्य केवल बचा है और युग परिवर्तन चल रहा है। तो ये जो भविष्यवाणी का है इसमें सब चीज़ का वर्णन है। तो प्रभु ने जो मुझे संकेत दिया कि मानव जाति के कल्याण के लिए ये भविष्यवाणी का रची गई, अगर ये नहीं होती तो फिर क्या होता, लोगों को पता ही नहीं चलता और प्रभु बिना इन्फॉर्मेशन दिए थोड़ी ना संहार करेंगे। तो प्रभु आज खुद तो आएंगे नहीं क्योंकि घोर कली काल है, तो कुछ ना कुछ दूत तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ मैसेज तो होना चाहिए, मैसेंजर तो होना चाहिए उनका, कुछ ना कुछ संदेश तो होना चाहिए। तो वो ये भविष्यवाणी का पुराण लिखी उन्होंने कि इससे लोगों में जागृति होगी, अवेयरनेस आएगी, एक लहर आएगी कि हाँ 4,32,000 का टोपा है ना, वो पाप की चरम सीमा के कारण कट गया है और शेष केवल आयु 5,000 साल भोग ही होना है, और जो कि पूरे हो चुके हैं। अब हम जिस कालखंड में खड़े हैं ये युग का परिवर्तन चल रहा है, कलयुग से हम सतयुग की ओर जा रहे हैं और कलयुग समापन और स्टार्टिंग, ये स्टार्टिंग पॉइंट चल रहा है सतयुग का। जी 2020 से सतयुग शुरू हो गया है और कलयुग का समापन कार्यक्रम चल रहा है। तो देख रहे हैं आप प्रभु की लीला कितनी अपरंपार है, कितनी विचित्र है। तो जो भविष्यवाणी का है ये उड़ीसा लैंग्वेज में है, उड़ीसा भाषा में है, इसलिए प्रभु ने ये लिखवाई वहाँ पे, ये भी बताया क्योंकि अगर मुगल्स क्या था, मुगल्स ने जो शासक थे ना, जो ब्रिटिश आए थे हमारे यहाँ पे और जो यूरोपियंस आए थे हमारे यहाँ पे, तो इन्होंने कूटनीति डाली, फूट डाली और हिंदी लैंग्वेज जो जानते थे और इनके ट्रांसलेटर भी थे। तो भगवान को पता था कि ये हिंदी में ऑटोमेटिक आसानी से कर सकते, इसलिए भगवान ने उड़ीसा लैंग्वेज में और गुप्त ग्रंथ पहले ही 600 साल पहले बनवा दिया था। कब? अकबर के टाइम पर, है ना, जब बाबर था उस टाइम पर, अकबर था, हुमायूं था उस टाइम पे, जब मीराबाई का टाइम था। तो इसको ये गुप्त ग्रंथ रखा था, ये गुप्त ग्रंथ है और इसको हर कोई डिकोड नहीं कर सकता। जिसको उड़ीसा लैंग्वेज आती है वो ही इसको डिकोड कर सकता है, इसकी व्याख्या वाचन कर सकता है। तो चूँकि हमारा जो कल की कीर्तन मंडल है वो पूरा भक्ति बेस्ड है, सुमरन बेस्ड है, मंत्र जाप, सुमरन, कीर्तन, भजन, इनसे जो प्राप्त हुआ, इनसे जो अनुभव, अनुभूति, भगवान का मार्गदर्शन, भगवान के स्वप्न, इसके अनुसार हमारा पूरा मंडल चल रहा है प्रभु कल्कि नारायण की कृपा से, गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज की कृपा से। तो प्रश्न ये था कि भगवान जब ये इतनी बड़ी लीला आपने करी उस टाइम पर, स्वतंत्रता के टाइम पर, 1950 के टाइम पर, तो फिर प्रभु ये लीला क्यों? तो उन्होंने कहा जब घोर कलिकाल आएगा तो एक सच्चा ज्ञान रहना चाहिए जो लोगों को मार्गदर्शन कर सके। उस टाइम पर लोग भक्ति नहीं करेंगे क्योंकि लोगों के अंदर जब ज्ञान ही नहीं है तो भक्ति कैसे करेंगे। सबसे पहले लोगों के अंदर ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान के बाद फिर दूसरा आता है भक्ति। अब लोगों को सत्य पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, तो फिर भक्ति, घोर कलिकाल में लोग भक्ति नहीं करते हैं। हम उनसे बोलेंगे भक्ति करें तो वो कहेंगे क्यों करें हम। तो जब तक उनको सत्य ना पता हो तब तक वो भक्ति में नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि प्रभु को भी पता है कि कली काल में लोगों की बुद्धि मलिन है, लोग भगवान से नहीं जुड़ना चाहते और लोगों की आस्थाहीन भक्ति चल रही है। सबसे पहले तो उनमें आस्था है ही नहीं। तो इसीलिए प्रभु जगन्नाथ जी ने, ये जगन्नाथ जी कल्कि नारायण है, जगन्नाथ जी कृष्ण जी है, तो प्रभु जगन्नाथ जी ने ये भविष्यवाणी का पुराण लिखवाई कि इसको पढ़कर लोग धर्म पर आएँ, भक्ति करें, सुमरन करें, कीर्तन करें, और जो बचा खुचा टाइम है ना
उसको अपनी आत्मा की जागृति पर और भगवान की प्राप्ति में लगाएं और सत्मार्ग पर और सदाचार सात्विक पे लगाएं और अपनी जो आत्मा है उसकी उन्नति करें और जो जन्म बंधन के कर्म है ना उनसे काटें। तो इसलिए ये जगन्नाथ जी ने पूरी लीला रची 600 साल पहले। और कल की कीर्तन मंडल की ये जो लीला है जगन्नाथ जी कल की भगवान ने ये रची अभी 150 साल पहले। फिर मैंने कहा कि ये प्रभु ये आपने उस टाइम पे क्यों किया, 1873 के टाइम पे जब बाल मुकुंद जी महाराज थे हमारे हनुमान जी। तो प्रभु ने कहा कि देखो बेटू कोई भी पेड़ है ना, हमको उसको लगाना है तो सबसे पहले बीज डालना होता है, उसके बाद उसका स्टीम आता है तना, फिर उसके बाद उसकी ब्रांचेस डालियाँ आती हैं, फिर उसमें क्या होते हैं उसके फूल आते हैं, फिर उसमें क्या आते हैं फल आते हैं। तो जो 1873 के टाइम पे भगवान गुरुवर बाल मुकुंद जी ने हनुमान जी ने बीज डाला था कल की कीर्तन मंडल का, जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते इसका। आज क्या है 2024, ठीक है। उसका तना बहुत ही लंबा है, उसकी डालियाँ बहुत ही फैल चुकी हैं, उसमें पत्तियाँ बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, घनी पत्तियाँ हैं, हरी पत्तियाँ हैं, और उसमें फूल बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, और उसमें फल इतने पक चुके हैं कि बस टपकने के कगार पर हैं। आप मेरी बात का तात्पर्य समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ये पूरी लीला थी प्रभु की कि जब घोर कलिकाल आएगा तो जो पेड़ है ना वो कल की नारायण का जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापति वो हरा भरा रहे, उसकी लिंक ब्रांचेस फैली रहें। तो जो ये महामंत्र है मंडल है सब जगह फैल चुका है, राजस्थान में, गुजरात में, दिल्ली में, यूपी में, संभल में, मध्य प्रदेश में, भोपाल में, है ना, हमारा देवास में, और भी बहुत जगह है, उड़ीसा में, है ना। और ये सब जो कल उड़ीसा लैंग्वेज जो अपने भविष्य मालिका पुराण देखिए अभी, इसका भी मंडल का आज प्रचार प्रसार और मंडल का क्रिएशन और मंडल डिफरेंट जगह पर बनने शुरू हो गए हैं। तो ये क्या है, ये सब प्रभु की लीला है, सतमार्ग पर आने के लिए, सत्य पे आने के लिए, धर्म पर आने के लिए। क्योंकि कलिकाल जब समापन होता है तो सब एकजुट होते हैं और भगवान की पुकार सुमरन कीर्तन करते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही। होप आई थिंक आप लोग को सब समझ में आया होगा मेरा जो प्रभु का अनुभव है और प्रभु ने जो मुझे मार्गदर्शन किया था इस दुविधा को लेकर। क्योंकि मैं दुविधा में था कि जब ये इतनी बड़ी लीला है तो प्रभु ये भी तो सत्य है, ये भी तो एक लीला है। तो फिर प्रभु ने उस चीज़ का मुझे उत्तर दिया कि ये दूत की तरह काम करेगा धर्म पर आने के लिए लोगों को। अब ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो धर्म पर आना चाह रहे हैं कि नहीं आना चाह रहे हैं, उनको माया अच्छी लग रही है या उनको ये कलयुग की चकाचौंध अच्छी लग रही है और अधर्म में रहना अच्छा लग रहा है। क्योंकि ये जब कोई व्यक्ति नाली में गिरता है तो फिर कोई हाथ देता है, भगवान देते हैं, तो फिर ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो नाली में ही रहना चाहता है या वो नाली से बाहर आना चाहता है। तो ऐसे ही जो कली काल है इसमें सब मैल है, इसमें मलिनता है, ये अंधकार का युग है, ये भ्रम का युग है ना, ये कन्फ्यूज़न का, इल्यूज़न का है। जो दिख रहा है सत्य वो सत्य नहीं है। तो यहाँ से बाहर आने के लिए प्रभु जो हाथ दे रहे हैं ना वो भविष्य मालिका के माध्यम से, और ये कल की कीर्तन मंडल जो कि जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते मंत्र के माध्यम से प्रभु हाथ दे रहे हैं। यहाँ से प्रभु हाथ बढ़ा रहे हैं कि मंत्र जाप कर लो तो भी मैं आपको हाथ में ले लूँगा, और यहाँ से प्रभु भविष्य मालिका को बोल रहे हैं कि इसको पढ़ लो, इस वीडियोज़ देख लो तो भी प्रभु कह रहे हैं मैं आपको हाथ में ले लूँगा धर्म स्थापना में। अगर इसके बावजूद भी हम प्रभु का कोई भी एक हाथ नहीं पकड़ते तो फिर हमारा बंटाधार। भगवान हनुमान जी ने शांति प्रस्ताव रखा रावण के लिए, पर रावण ने नहीं स्वीकारा, उल्टा हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, हनुमान जी ने सोने की लंका भस्म कर दी, जला दिया, राख कर दिया। उसके बाद कृष्ण ने भी शांति प्रस्ताव रखा, उल्टा कृष्ण को ही बांधने चले, कृष्ण का सत्य नहीं स्वीकारा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, महाभारत। ऐसा ही आज कलिकाल में सत्य जो कि मालिका है उसको कोई नहीं स्वीकार रहा है, उल्टा विरोध कर रहे हैं। परिणाम क्या है, संहार, और वो अब होने को है। और कल की कीर्तन मंडल जो कि दिन रात भक्ति भाव में सुमरन कीर्तन भजन में भगवान की पुकार हेतु प्राकट्य हेतु जी जान से भक्ति में रमा हुआ है, उसी को लोग मजाक उड़ा रहे हैं। रमापते पद्मापति जगतपते मंत्र को ही बेकार तरीके से उच्चारण करके हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, ठिठोली उड़ा रहे हैं। अब संहार होने को ही है, क्योंकि सत्य को ना पहले स्वीकारा गया त्रेता में, ना द्वापर में स्वीकारा गया, तो परिणाम स्वरूप संहार हुआ, युद्ध हुआ। ऐसा ही जो कलयुग में भविष्य मालिका और कल की कीर्तन मंडल इन दोनों को ही नहीं स्वीकारा जा रहा है, तो आप परिणाम देख सकते हैं
कि अब क्या होने को है। बोलो श्री कल्की भगवान महाराज की जय। राधे राधे आप सभी को। अगली आने वाली वीडियोस में हम और नए टॉपिक्स पर और नई चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कल्की भगवान की।